मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो हम आ गए हैं केवीएस के कंप्यूटर सीरीज में। आप चाहे पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, ये सभी कोर्सेज में आपको हेल्प करेगा और इसकी कीमत है बिल्कुल फ्री। लेकिन कीमत में लगेगा क्या? आप लोगों का सपोर्ट, और सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आप सपोर्ट करो तो एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो भी आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और मैं दावा करता हूं अगर आपने ये वीडियो सारी देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर में नहीं छूटेगा अगर इसमें से आया तो, और डेफिनेटली इसमें से आएगा। और याद आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, ये मेरा आपको एश्योरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो, जैसे मानो आप एक लेटर लिखते हो, तो हम मानो यहां से लिखते हैं ऐसे करके। मान लो कोई जगह जो उल्टी जगह से लिख रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, वो राइट से लिख रहे हैं। कुछ है जो सेंटर में लिख रहे हैं। तो वर्ड में, एमएस वर्ड में ये सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर आप अपने कंटेंट को लेफ्ट से अलाइन करना चाहते हो, राइट की तरफ करना चाहते हो, सेंटर में करना चाहते हो, इन सब के लिए ऑप्शन है, वही ऑप्शन। वैसे याद करने वाले बच्चे तो याद करा देते हैं, रटने वाले बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, जहां जस्टिफिकेशन होगा तो आंसर होगा जस्टिफाई। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर लेफ्ट और राइट वाला आ गया तब आप फंस जाओगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, देखो, ये मैंने आपके लिए एमएस वर्ड खोल दिया, इसमें मैं होम में गया। होम में जाके लेफ्ट राइट, देखो ये वाला देखो ऑप्शन, इसमें क्या लिखा है? अलाइन लेफ्ट। ये क्या लिखा है? सेंटर में, बीचों बीच। ये क्या लिखा है? अलाइन राइट। और ये क्या लिखा है? बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, मतलब बिल्कुल बराबर। देखो अंतर दिख रहा है। लेफ्ट की तरफ अलाइन करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, सेंटर में करेंगे तो इस तरीके से, राइट में करेंगे तो इस तरीके से, और जस्टिफाई करेंगे तो इस तरीके से। लेकिन अब बात रही, आंसर तो जस्टिफाई पता चल गया, लेकिन अगर आप औरों से एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की Ctrl+J, राइट की Ctrl+R, सेंटर की Ctrl+E और लेफ्ट की Ctrl+L। याद करना आसान है, कंट्रोल कॉमन है सब में। लेफ्ट के लिए L, सेंटर का E, क्योंकि सेंटर में E आ रहा है, राइट में R और जस्टिफाई में J। आपको एक कॉपी में सारी शॉर्टकट कीज लिख लेनी है, वरना होगा क्या, कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई किताब आपको सारी शॉर्टकट कीज एक साथ लिखेगा और आप उसे याद कर रहे होंगे। याद करना बिल्कुल खराब तरीका है, समझ आ गया? तो आंसर इज जस्टिफाई। आप चाहो तो लिख सकते हो, इसकी शॉर्टकट की हो गई Ctrl+J, राइट की हो जाएगी Ctrl+R, समझे? लाइन स्पेसिंग, जैसे आप ये लाइन लिख रहे हो, इसके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। अब इसके बीच में गैप हो सकता है आप ज्यादा रखना चाह रहे हो सकता है आप कम रखना चाह रहे हो। ये आपको कहां मिलेगा? तो चलो याद करने को तो हम बता सकते हैं, होम टैब में मिल जाएगा, ठीक है ना, या इंसर्ट टैब में मिल जाएगा, व्यू टैब में, फॉरवर्ड टैब में। लेकिन हम बिलीव कर रहे हैं कि आपको सिखाया जाए। ये आपका एमएस वर्ड दोबारा खोल दिया। आपको याद होगा ये ऊपर वाली जो लाइन है, जहां पे आपको फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, पेन, ये सारे जो टैब है, इसको हमने क्या कहा था? रिबॉन कहा था, रिबन कहा था, याद होगा, ठीक है ना। इस रिबन वाले में अगर आप फाइल को करोगे तो इसमें सेव के ऑप्शन आएंगे, होम को करोगे ये सारे ऑप्शन आएंगे, इंसर्ट को करोगे ये सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको एक एक बार देख के अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लो कि इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है और याद करा जाता है। होम वाले टैब में आओगे तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है पैराग्राफ के जस्ट ऊपर, इसमें देखो क्या लिखा आ रहा है? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि लाइन और पैराग्राफ को स्पेस करने का ऑप्शन है। और वो किसके अंदर आया बच्चों? होम टैब के अंदर। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो आंसर इज होम टैब। विच आर द नॉट रिलेटेड टू द फॉन्ट। अच्छा चलो, फॉन्ट मतलब होता है जो लिख रहे हैं उसको बड़ा करना, छोटा करना, ये सब। आपने मोबाइल में भी लिखा होगा, उसमें भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो। फॉन्ट की ग्रामर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट का मतलब होता है ये किस तरीके से दिख रहा है।
क्या लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। देन आंसर इज फॉन्ट ग्रामर। डैश बटन ब्रिंग्स वर्ड, देखो याद रखना, मानो आप कोई भी चीज कर रहे हो कंप्यूटर में, आपने मानो इसका फॉर्मेट ए था और आप इसको बी ले गए, फिर सी ले गए, फिर डी ले गए, सो ऑन कहीं ले गए। अब आप एक ऐसे स्टेज में आ गए जहां पे आपको लग रहा है यार ये तो गलत हो गया, पहले वाला सही था। मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे कुछ हो, इस ऑप्शन को कहा जाता है रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है कि सिस्टम को, कंप्यूटर को, मोबाइल को उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना जहां पे वो शुरुआत था, मतलब जो प्रोग्रामर ने सेट कर रखा है वहां ले जाना, दैट इज कॉल्ड रीस्टोर। ये इतना फेवरेट क्वेश्चन बन गया है मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने तो याद ही करा था 0.5 इंच, ये इंच का साइन है 0.5 इंच, आप लोगों ने भी याद करा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि इससे देखो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चंस। कैसे समझाते हैं, चलो सबसे पहले वही हमारा वर्ड पे आ गए, वर्ड पे खोला। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें देखना है इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास पेज लेआउट पे गए, पेज लेआउट, ये कॉलम, कॉलम दिख गया। कॉलम के क्या करा मैंने, देखो होम पे पता चल गया। मैं बार बार कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो, या लैपटॉप कंप्यूटर तो रोज 5 मिनट इसके आगे बिताओ और देखो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। पेज लेआउट में जाके कॉलम वाले ऑप्शन में गया, यहाँ पे मोर ऑप्शन में गया। अब ये कॉलम वाला ऑप्शन है क्या बताता हूं, जैसे मान लो 1, मतलब आपके डाटा ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आप एक पेज में एक कॉलम में बच्चों का नाम लिखो, दूसरे कॉलम में उनका नंबर लिखो, तीसरे कॉलम में उनके हाइट लिखो, तो ऐसे कॉलम बढ़ाए जा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कैसे बढ़ रहे कॉलम, ठीक है ना। ये मैक्सिमम कॉलम कितने जा सकते हैं, पहले मैं ये देखने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने इसको अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, जब एक कॉलम होगा तो इसकी पूरी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15.92 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना। एक कॉलम की चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब ये चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ये पेज की चौड़ाई, ये 15.92 सेंटीमीटर लिखे रखना। मैक्सिमम कितने कॉलम जा सकते हैं मैं ये देखने की कोशिश करा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैक्सिमम कॉलम कितने जा सकते हैं, 12। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि एक कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है, दैट इज 15.92 सेंटीमीटर। इसको इंच में करना है तो बहुत आसान है, एक इंच में 2.5 समथिंग सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं एक इंच में, उससे भाग करोगे आपको टोटल मिल जाएगा, मतलब 6 फुट मिल जाएगा, है ना, 6 फुट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ओके, हाँ ठीक है। अब इसके बाद मैक्सिमम कॉलम कितने जा सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन, 12 कॉलम से ऊपर जा नहीं रहे, दिख रहे हैं 12 कॉलम। अगर 12 कॉलम करते हैं, देखो ये पेज दिख रहा है आपको, मतलब आपकी ऐसी 12 सीधी लाइन होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 12 लाइन, ठीक है, 12 लाइन। एक कॉलम की जो चौड़ाई हो जाएगी, आप वैसे भी निकाल सकते थे कि जो टोटल में थी उसको किससे भाग करना है, 12 से, किससे भाग करना है, 12 से, 1.27। अब आप दिमाग लगाओ, 2.5 सेंटीमीटर 1 फुट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास 1.27 मतलब उसका जस्ट आधा है, तो आंसर हो जाएगा आधा इंच। अब होगा क्या, पहले तो आंसर बता देता हूं, होगा क्या, आपके पास आधा इंच आंसर आ गया। आपको पूरा समझ आया 4 क्वेश्चन कैसे बने। लेकिन मान लो दिखता कैसा, मैं आपको ये बताता हूं। देखो मैं लिखे जा रहा हूं, 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 लिखे जा रहा हूं। जब ये कॉलम भर जाएगा फिर ये दूसरे कॉलम में जाएगा। और आप याद रखना, आपके पास पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में, जो आपके टीचिंग में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जब आप टीचर बन जाओगे तब आपको बच्चों का रिजल्ट बनाना पड़ेगा, और उस रिजल्ट में ऐसे कॉलम्स होंगे। रिजल्ट दिख रहा है ना, ये दूसरी लाइन में ऐसे चला गया, ठीक है। इनके बीच में स्पेस कम है, वो मैंने कम रखा हुआ है। अगर आप चाहो कॉलम में जाओ, मोर ऑप्शन में जाओ, और लाइन बिटवीन स्पेसिंग, मतलब इनके बीच में हमें एक लाइन भी करनी है, समझ आ रहा है। ये अगर आप ढंग से देखा जाओ ना, तो ये कोर्स नहीं है, ये आपका केवीएस का ट्रेनिंग है। ये आपका कोर्स नहीं है, ये आपका केवीएस का ट्रेनिंग है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, टीचिंग तो 20-30% ही है, पेपर वर्क 60-70% चलता है टीचिंग में। क्योंकि पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक वे, पर डाटा को मेंटेन करने का सिस्टमेटिक वे, ये सबसे जरूरी काम होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो बहुत शेयर करें, बहुत लाइक करें, क्योंकि यही चीज आप
इन वीडियोस के नंबर्स को बढ़ा सकता है पर डे। धन्यवाद।